चांद रात का समा है। बाजार में अवाम का हुजूम है। जगह जगह सजे स्टॉल्स, चमकती रोशनियां और दुकानदारों की आवाज़ें गूंज रही है। एक तरफ चाचा रशीद, अनवार भाई और बुंती बाजी शगुफ्ता के फ्रूट स्टॉल पर खड़े कीमतें सुनकर हैरान हो रहे हैं। चाचा रशीद कहते हैं, बाजी, ये क्या माजरा है? आम रमजान में इतने महंगे क्यों? कल तक 200 रुपए किलो थे, अब 500। आम है या सोना? चाचा, रमज़ान है, सब कुछ महंगा होता है। महंगा खरीदो, सवाब कमाओ। बुंती चुपके से अनवार भाई के कान में कहता है। बाजी का सवाब डबल है, एक पैसों का, दूसरा झूठ का। इसी वक्त एक खातून आती है, कीमत सुनती है और झट से खरीद लेती है। बाजी, आपको इतनी महंगी चीज खरीदते हुए दुख नहीं हो रहा? अरे चाचा, बरकत वाला महीना है, कीमतों की फिक्र कौन करता है। बाजी शगुफ्ता चालाकी से। देखो भाई, अगर तुम्हें महंगा लग रहा है तो ना खरीदो। मेरे पास तो वैसे भी बहुत रश लगा हुआ है। चाचा रशीद कहते हैं, अल्लाह का हुक्म है कि रमजान में रोजे रखो, ये नहीं कहा कि अवाम को महंगाई के झटके दो। दूसरी तरफ असलम मैया का रमजान स्पेशल धूकाहाट चल रहा है। असलम मियाँ ने एक बड़ा सा बैनर लगा रखा है, रमजान स्पेशल एक समोसा 50 रुपए। यार, ये क्या रेट है? भाई रमजान स्पेशल है ना, रमजान में सब्र भी जरूरी है। अनवार भाई, तो सवाब भी डबल मिलेगा या सिर्फ कीमत डबल होती है? इतने में एक बच्चा समोसा खरीदने आता है, मगर इस्लाम मियाँ उसे आधा समोसा देते हैं। अरे, ये आधा समोसा क्यों? बेटा, रमजान में सब्र भी जरूरी है। चाचा रशीद कहते हैं, क्या सब्र का दर्स सिर्फ गरीबों के लिए है? कुछ दिन तो ऐसा चलता रहा। वैसे रमजान हो और जखीरा अंदोजी ना हो, ऐसा तो मुश्किल है। तो ऐसे ही अफजल भाई है जो अपने कारनामों की वजह बाबी डान के नाम से जाना जाता है। इस बार तो ऑफर लगाकर अच्छी खासी कमाई करूंगा। और फिर क्या था, बाबी डान ऑफर लगाता है जिसमें पहले 5 गाहकों को 50 रुपए किलो चीनी दे, जबकि बाकी को वही असल रेट 150 रुपए किलो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई ऑफर हो और लोग खरीदारी के लिए ना आए। बस फिर क्या था, अगले रोज से जैसे ही लोग उसकी दुकान पर आते और उससे ऑफर के साथ खरीदारी की बात करते तो वो कहता, आपको आने में देर हो गई। ऑफर के 5 गाहक तो कब से पूरे हो गए। कुछ दिन तो ऐसा चलता रहा, मगर कुछ दिन बाद मगर एक रोज बंती वहां पर आया और बोला, यहाँ पर इतने लोग क्यों जमा है? नसरीन खाला उसे सारा वाकया बताती है और वो वहां से चला जाता है। मगर उसे यकीन था कि बाबी डान कोई काम बना धोखे के नहीं कर सकता। वो वहां से सीधा अनवर चाचा के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अनवर चाचा उससे कहते हैं, जैसे कि तुमने बताया कि वो लोगों से कहता है कि आप देर से आए हैं और लोगों को अपनी दुकान से सस्ते सामान के नाम पर मिलावट वाला सामान बेचने लगा है, तो कल उसके दुकान पर पहुंचने से पहले हम सब वहां चले और सारी बात का पता चल जाएगा। अगले रोज वो बाबी डून के दुकान पर पहुंचने से पहले वहां जमा हो जाते हैं। और जब बाबी डून वहां पहुंचाता है तो लोगों का रिश देखकर सोचता है, अरे वाह, आज तो उन्हें बेवकूफ बनाकर ज्यादा पैसा कमाएगा। अरे ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? यहाँ पर कोई बात नहीं कहते हैं, ना देर आए दरस्त आए। ऑफर तो कल ही खत्म हो गई थी आज से, तो अव्वल कीमत पर सामान खरीदना होगा। अगर खरीदना है तो बताओ, वरना अपना रिश्ता नापो। लोगों को ये सुनकर बहुत गजा आता है। इतने में वहां कारी साहब भी आ जाते हैं और बाबी ढूंढ से कहते हैं, असल बरकत ईमानदारी में है, धोखा दही में नहीं। अभी भी वक्त है तो बकर लें। सब लोग वहां से चले जाते हैं और बाबी डान की दुकान से खरीदारी करना छोड़ देते हैं। चाचा रशीद कहते हैं, बंदा सवाब कमाए या सवा किलो चीनी। रहमत चचा नामी एक दुकानदार रमजान में मुनासिब कीमतों पर चीजें बेच रहा होता है। अनवार भाई हैरान होकर, चचा, अब महंगा क्यों नहीं बीच रहे? रहमत चचा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, असल बरकत ईमानदारी में है। लोग दूसरे दुकानदारों को छोड़कर उनके पास खरीदारी करने लगते हैं। अगले रोज मौलवी साहिब सबको इफ्तार पर बुलाते हैं और ईमानदार ताजिरों की इज्जत अफजाई करते हैं। मौलवी साहिब उन्हें बताते हैं कि
रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नहीं, ईमानदारी का भी इम्तिहान है। रमज़ान सब्र का महीना है, महंगाई का नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और इसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। बाबी डान शर्मिंदा होकर कहता है, मैं तौबा करता हूँ, अब कभी बेईमानी और धोखाधड़ी से काम नहीं करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक